आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिवाजी महाराज के पिता और मुस्लिम संत की दुआ। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोंसले एक वीर योद्धा और रणनीतिकार थे। कुछ ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार शिवाजी महाराज का जन्म एक मुस्लिम पीर, संभवतः बाबा याकूत या किसी अन्य सूफी संत की दुआओं से हुआ था। यह उस समय के धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। मराठा इतिहास में सूफी संतों और हिंदू राजाओं के बीच अच्छे संबंधों के कई उदाहरण मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता, सेनाओं में मिश्रण। राजशाही काल में हिंदू और मुस्लिम सेनाओं के बीच कोई स्थायी धार्मिक विभाजन नहीं था। कई मुस्लिम योद्धा हिंदू राजाओं की सेना में थे और कई हिंदू योद्धा मुस्लिम शासकों की सेना में सेवा करते थे। शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम सेनापति सिद्दी इब्राहिम, दौलत खान, मदारी मेहतर शिवाजी के तोपखाने प्रमुख। औरंगजेब की सेना में हिंदू सेनापति राजा जय सिंह, जसवंत सिंह, राम सिंह। ये दिखाता है कि उस दौर में धर्म से ज़्यादा युद्ध कौशल और वफादारी को महत्व दिया जाता था। नागपुर की वर्तमान घटनाएं और इतिहास की प्रासंगिकता। अगर नागपुर में हाल में कोई घटना हुई है जिससे यह विषय प्रासंगिक हो गया है, तो इसका विश्लेषण करते हुए हमें समझना चाहिए कि इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए। इतिहास हमें ये सिखाता है कि भारत में धार्मिक विविधता के बावजूद हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल रहा है। इतिहासकार जाहिद बापू कादरी की जुबानी। जाहिद बापू कादरी जैसे इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। शिवाजी महाराज केवल एक हिंदू शासक नहीं थे, बल्कि वह एक कुशल प्रशासक और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखने वाले राजा थे। उनकी सेना और प्रशासन में मुस्लिमों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। निष्कर्ष: आज जब धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश होती है, तो हमें अपने इतिहास से सीखकर एकता बनाए रखने की जरूरत है। शिवाजी महाराज की तरह हमें भी सभी धर्मों और समुदायों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी यूट्यूब चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद भाई कादरी है, कादरी बापू। और अभी फ़िलहाल देश में और ज़्यादातर महाराष्ट्र में जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चल रही है परिस्थितियाँ, उस पर सीनियर पत्रकार अशोक वानखेड़े जी ने जो कहा है वो आप अच्छी तरह से सुनिए। और उसके बाद जो शिवाजी का परिवार है, भोंसले परिवार, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में भोंसले परिवार एक आदरणीय परिवार गिना जाता था। सवाल ये है, आप औरंगजेब की कब्र खोदने की बात करते हैं, दरगों ने क्या किया? और यदि दरगों से आपको इतनी नफरत है तो मैं इनको इतिहास समझा दूं। संभाजी के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति संभाजी के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज थे और शाहजी महाराज के पिताजी मालोजी महाराज थे। मालोजी महाराज को पुत्र नहीं हो रहा था, आप मतलब चाइल्डलेस थे। कुछ तो भी वारिस चाहिए। इसके लिए मालोजी भोसले और उनके पत्नी ने, जो अहमदनगर के सल्तनत में, अहमदनगर की जो सल्तनत थी निजाम शाही, उसमें एक बड़े सरदार थे। उनके पास पुणे और सुपे की जागीर थी। तो वहां पे एक दरगाह है अहमदनगर में। दरगाह का नाम है शाह शरीफ दरगाह। शाह शरीफ दरगाह पे ये दोनों ने जाके मन्नत मांगी और उसके बाद उन्हें दो पुत्र हुए। पहले शाहजी और उसके बाद दूसरे पुत्र हुए 2 साल बाद। तो जैसे ही पहला पुत्र हुआ तो उसका नाम उन्होंने शाह शरीफ दरगाह के ऊपर से शाहजी रखा। और दूसरे जो उनके शाहजी के जो छोटे भाई पैदा हुए, उनका नाम शरीफ जी रखा। ये परंपरा बता रहा हूं मैं। ये दरगाह खोल रहे ना, इनको परंपरा बता रहा हूं मैं, इतिहास पता नहीं इनको। अभी आपने अशोक वानखेड़े जी को सुना। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि शिवाजी का परिवार भोंसले परिवार है और अहमदनगर में बड़ा आदरणीय परिवार गिना जाता है। तो
भोंसले परिवार में बब्जी भोंसले वहाँ थे और वहाँ से दौलताबाद और उनका गांव दौलताबाद के बाजू में वेरुल गांव था, वहाँ के ये रहवासी हैं। और बब्जी भोंसले के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था मालोजी भोंसले और उनसे छोटे विठोजी भोंसले थे। मालोजी भोंसले की शादी निम्बालकर परिवार फाल्टन के उनकी बेटी दीपाबाई से हुई थी और कई साल तक औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। तो मराठा कुल में या इसी कुल में इसे बड़ा अपशुकन गिना जाता है कि अगर औलाद ना हो। तो आपको भी पता है कि आज की हालात भी ये है कि किसी के औलाद ना हो तो क्या होता है। तो ये बड़े दुखी थे। तो उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ हमारे करीब में शाह शरीफ जी का एक आस्थाना है, आप वहाँ जाइए मालो जी, और आप उनसे प्रार्थना करवाइए कि आपको कुछ अच्छा फल प्राप्त हो। तो मालो जी वहाँ पर गए और मालो जी ने बताया कि बाबा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें, हो सकता है आप मेरे घर पर भी आएँ तो अच्छा है। तो बाबा ने बोला कि मैं प्रार्थना करूँगा और अल्लाह आपको इसका बदला देगा। और कुछ समय के बाद मालो जी के घर अच्छा एक संदेश मिला कि कुछ अच्छे दिन हैं आपके घर में। तो वो वक्त पूरा हुआ तो एक लड़का पैदा हुआ मालो जी के घर। तो लड़का पैदा हुआ तो इतने खुश थे वो कि वो लड़का लेके बाबा के आस्थाने पे गए और बोला कि बाबा हमें ये नाम रखना है, तो हम आपके नाम से रख दे तो कैसा। तो बाबा ने बोला कि आपको जो अच्छा लगे वो नाम रखो। नहीं, बोले हम तो आपका शाहजी है, शाह शरीफ है, तो हम शाहजी रखते हैं इनका नाम। तो आपने वो बच्चे का नाम शाहजी रखा और आपकी सेवा करते रहे। फिर कई वक्त बाद फिर एक साल के बाद एक बच्चा और हुआ। वो बच्चा लेके आप फिर बाबा के पास गए और वहाँ बताया कि बाबा ये बच्चा भी नाम के लिए आपके पास लाए हैं, तो आप बोलो वो नाम रखें। बोले नहीं, आपको जो अच्छा लगे आपके परिवार को वो नाम रखें। तो आपने शरीफ जी नाम रख दिया। तो शाह और शरीफ जी दोनों भोंसले परिवार के उत्तम नाम थे। और आगे चल के जो शाहजी हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी हैं। वो नाम मुस्लिम संत ने रखा था। तो आज का माहौल देश का ये है कि मुसलमानों के नाम से नफरत है। तो आप इस नाम के बारे में क्या कहोगे कि शाहजी मुसलमान का नाम, शरीफ जी मुसलमान का नाम। तो आप ये हिंदू मुसलमान की एकता को समझिए। देश को अगर तोड़ना है तो आप जो कदम उठा रहे वो तो जहरी बीज 1925 से देश में उगाए गए हैं और आज उसका फलस्वरूप हम देख रहे हैं देश की परिस्थिति। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मुसलमान देश की बिल्कुल वफादार कौम है और हम ये नहीं चाहते कि भारत को इस तरह तोड़ा जाए। तो आप मेहरबानी करके ऐसे छोटे छोटे बातों को लेकर के देश का माहौल ना बिगाड़ें, यही बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें तो विश्वगुरु बनना है। तो आप ये किस तरह बनोगे विश्वगुरु? अगर इस तरह का हालात रहा तो विश्वगुरु तो बन ही नहीं सकते हम। तो कौमी भाईचारा बनाएं। और यही जो शिवाजी भोंसले परिवार की बात आती है, तो शिवाजी ने कभी भी हिंदू राज्य की बात नहीं की, हिंदवी राज्य की बात की है। तो आप उनके नक्शे कदम पे चलिए। आपने कुरान मजीद का पन्ना भी मिला तो उठा करके इज्जत से ऊपर रख दिया। तो उन्हीं को अगर आप फॉलो करते हो तो आप हिंदू मुसलमान की एकता के बारे में सोचिए, देश की एकता के बारे में, देश की अखंडितता के बारे में। इसे खंडित ना होने दें। ये मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि शाह जी और शरीफ जी के जो नाम हैं वो मुसलमानों ने दिए हैं। तो आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचिए। मैंने जो आपको बताया मराठा काल इतिहास की किताब है ये, और ये इलाहाबाद की है, हिंदी में है, और इसी में मराठा काल का पूरा इतिहास लिखा हुआ है और आप पढ़ सकते हो। आप मंगवा के पढ़िए।
सच्चाई जानिए। सच्चाई जानने के लिए इतिहास जरूरी है, और इतिहास कभी हंसाता नहीं, समझ लीजिएगा। इतिहास हमेशा रुलाया लोगों को, तो अब हम ना रोएं, इसके लिए ये इतिहास पढ़ें आप। ये भी मेरी गुजारिश है आपसे।